शराब की तरह मदिरेव मोहजन कह कह, मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो कहते स्नेहा, जो अनुराग है वह शराब से भी ज्यादा नशीला है, शराब से भी ज्यादा मादकता पैदा करता है। इसलिए इस स्नेह से, इस अनुराग से अपने आप को बचाना। शराब पीने का त्याग आसान है, स्नेह का त्याग, अनुराग का त्याग, मोह ममता का त्याग बहुत कठिन होता है। इस जीव को किसी से भी अनुराग हो जाता है। चेतन पदार्थ से तो होता ही है, अचेतन से हो जाता है। द्रव्य से तो होता ही है, क्षेत्र से हो जाता है। जहां वह रहने लग जाए उसे ही अपना मान लेता है। यहां मेरा अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं मेरा कमरा। गजब हो गया। 4 दिन तुमको रहने के लिए क्या मिल गया? अभी तुमने आए और आकर के धर्मशाला में एक रूम लिया और सामान रख करके यहां आए थे और किसी को चाबी देते हुए कहा कि जाओ भाई मेरे कमरे में जाकर के कपड़े चेंज कर लो। कमाल हो गया। अभी तुम सामान रख करके ही आए हो, चाबी लेकर के आए हो, तुम्हारा उसमें रत्ती भर कोई सहयोग नहीं है, लेकिन तुमने कह दिया मेरा कमरा। कितनी जल्दी मेरा हो जाता है, विचार करना। यहां पर इस बात को समझना है कि शराब की तरह मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो आचार्य कहते हैं सिर्फ वह स्नेह है जो हमें अपने आप से भुला देता है, अपने आप से दूर कर देता है। अपने आप से दूर होने का मतलब अपनी आत्मा से दूर हो जाना और इस शरीर में, इस संसार में, इन विषयों में उलझ जाना। किसने किया? स्नेह ने। इसलिए अनुराग तो हो, लेकिन संसार से नहीं, मोक्ष से हो। संसारियों से नहीं, उस परमात्मा से हो। उस अनुराग को प्रशस्त राग कहा गया है, और जो प्रशस्त राग है वह कल्याण का कारण है, जो अप्रशस्त राग है वह अकल्याण का कारण है, वह संसार का कारण है, वह दुख का कारण है। इसीलिए यहां पर हम सब लोगों को समझाते हुए राजऋषि अमोघ वर्ष यह कह रहे हैं कि भाई स्नेह से बच। स्नेह का मतलब होता है तेल। स्नेह का मतलब होता है तेल। दिया तभी तक जलता है जब तक तेल होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिया जलता है या तेल जलता है? तेल जल रहा है और दिया जल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये स्नेह के माध्यम से हम ही जलते हैं संसार में, और जल जल करके हम राख हो रहे। इसलिए इस स्नेह को खत्म कर दो तो दिया बुझ जाएगा, दिया बुझ जाएगा। बस इस संसार से जो स्नेह है उसके खत्म होते ही ये संसार भी खत्म हो जाएगा और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जितने अंश तक, जब तक वह स्नेह रहेगा तब तक संसार रहेगा। संसार को आप नष्ट नहीं कर सकते। यहां पर
शराब से भी ज्यादा मोह उत्पन्न करने वाला इस स्नेह को कहा गया है, बताया गया है। तो साथियों, हम सभी लोग सुधी हैं, समझदार हैं, लेकिन नासमझी का परिचय दे रहे हैं। समझदार हो या नासमझ हो, समझदार हैं लेकिन काम सारे नासमझी के। गजब हो। तो जो नासमझी के काम करे वो समझदार कैसा? एक बात याद रखना, संसार को मझधार कहते, संसार को मझधार कहते, और जो समझदार होता है वो मझदार में नहीं होता, और जो मझदार में है वो समझदार नहीं है। तो यहां पर स्नेह के त्याग की बात है, अनुराग के त्याग की बात है। जब तक हमारा स्नेह समाप्त नहीं होगा तभी तक हमें सत्य दिखाई नहीं देगा। शराब के नशे में जैसे पीने वाले को कुछ सुध बुध नहीं रहती है, वैसे ही अनुराग के कारण से ये आत्मा अपना सुध बुध खो कर के बैठी है। जिस दिन शराब का नशा उतरेगा सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जिस दिन यह अनुराग समाप्त होगा हमें अपना अंतर मन, अपनी अंतर आत्मा स्पष्ट दिखाई देगी। इस स्नेह के कारण ही वह हमें दिखती नहीं है।